जय जवाहर दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो चलिए अपनी गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं आपको एक बहुत ही सुंदर जगह पे लेकर। चलिए चलते हैं और चलकर बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये रही मेरी गाड़ी, चाबी मैंने लगा दी है। और इस सीट को आप लोग देख के ये मत सोचिएगा कि ये इतनी गंदी कैसे है। ये इसलिए है क्योंकि मेरे यहाँ है बिल्ला, और बिल्ले को ये सीट अच्छा नहीं लगता, इसलिए नोच डाला है। चलिए अब फिलहाल गाड़ी स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित महालक्ष्मी देवी मंदिर, जो प्रसिद्ध महामाया मंदिर परिसर के पास स्थित है, वहां पहुंचने के लिए निकटतम प्रमुख शहर बिलासपुर ही है, और जो बिलासपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूर में स्थित है। रतनपुर पहुंचते ही आपको बहुत दूर से ही पर्वत पर खड़े ये बजरंगबली जी आपको नजर आने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इधर लिखा है महालक्ष्मी लक्ष्मी देवी मंदिर। जाने का मार्ग इस साइड से है। तो चलिए हम अपनी गाड़ी अब इधर से घुमाते हैं और चलते हैं मंदिर की तरफ। और इस साइड से आप देख सकते हैं पर्वत पर खड़े बजरंगबली जी को। अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मी जी के मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं और आपको भी माता रानी के दर्शन कराते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी कहे जाने वाले रतनपुर में सैकड़ों की संख्या में मंदिर विद्यमान हैं, और इन सभी मंदिरों का अपना अपना महत्व है। इन्हीं में से एक है देवी महालक्ष्मी जी का मंदिर। मैं पहुंच गई हूँ मंदिर परिसर के अंदर। गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ का वातावरण, पूजा की सामग्री की यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। चलिए अब माता लक्ष्मी देवी जी के दर्शन के लिए ऊपर चढ़ते हैं। यह मंदिर लक्ष्मी देवी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, और जिस पर्वत पर यह मंदिर स्थित है इसके भी कई नाम हैं। इसे इकबीरा पर्वत, वाराह पर्वत, श्री पर्वत व लक्ष्मी धाम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हमें ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, और टोटल यहाँ पे हमें सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी 259। इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजा रतनदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर ने साल 1179 में कराया था। उस समय इस मंदिर में जिस देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी उसे इकबीरा देवी व स्तंभिनी देवी कहा जाता था। 259 सीढ़ियां हैं माता लक्ष्मी देवी जी के दर्शन करने के लिए, जिसे हमें चढ़ने पड़ते हैं। कहा जाता है कि साल 1178 में यहाँ पर अकाल और महामारी के कारण पूरा राजकोष खाली हो चुका था, और इसी विकट स्थिति में राजा के विद्वान मंत्री पंडित गंगाधर ने लक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण कराया। आप देख सकते हैं 200 सीढ़ियां मेरी हो चुकी हैं, और बस मंदिर हम पहुंचने ही वाले हैं। जब आप ऊपर सीढ़ियां चढ़ लोगे ना, तो ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर से जब आप नीचे देखिएगा, बहुत ही खूबसूरती यहाँ पे आपको नजर आने वाली है। और मंदिर के बनते ही अकाल व महामारी राज्य से खत्म हो गई और सुख समृद्धि खुशहाली फिर से लौट आई। आप देख सकते हैं हम मंदिर के बहुत ही पास पहुंच चुके हैं। अब चलिए अंदर चलते हैं और माता रानी जी के दर्शन पाते हैं। आप सामने माता रानी जी के दर्शन पा लीजिए। यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं पीछे से हल्का सा ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। आप ऐसे ही मैया के दर्शन पा लीजिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ माता जी के 9 स्वरूपों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर दर्शाया गया है, विराजमान किया गया है। आप महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के बाद मैया के 9 स्वरूपों का यहाँ पर दर्शन अवश्य करें। सारी स्वरूप मैया के आपको यहाँ पर नजर आने वाली हैं। सभी के दर्शन आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये दर्शन कर लीजिए मंदिर के परिसर का, जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो भी भक्त मन्नत मांगते हैं वो मन्नत में
माता रानी के चुनरी को यहाँ पर बांध के जाते हैं। कोई भक्त माता रानी के श्रृंगार की सामग्री को यहाँ पर बांधते हैं और कोई भक्त माता रानी के चुन्नी में नारियल प्रसादी बांधते हैं। और ये देखिए ऊपर चढ़ने के बाद मैया का मंदिर का पूरा स्वरूप, जो आप पहाड़ में चढ़ेंगे तभी आपको मैया का मंदिर इस तरीके से नजर आने वाला है। अब चलिए इस रास्ते से होकर चलते हैं हम ऊपर बजरंगबली जी के दर्शन करने के लिए, और ऊपर ही आपको श्री राम जी के मंदिर भी मिलेंगे जिनके आप दर्शन करेंगे। चलिए चलते हैं। लक्ष्मी देवी जी के तो हमें दर्शन हो गए, अब ऊपर चलते हैं हमारे बजरंगबली महाराज जी के दर्शन करने के लिए। ये रास्ते देख रहे हैं आप, अभी खुले पैर इसी से मुझे चलना है। मुझे नहीं, यहाँ पे जितने भी भक्त हैं अधिकतर ऐसे ही चल रहे हैं, क्योंकि मंदिर, माता जी का मंदिर नीचे है ना, नीचे का मतलब पहले है, माता जी का मंदिर पहले है, उनके दर्शन के बाद हम इधर आते हैं। लक्ष्मी देवी मंदिर के ऊपर सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है हनुमान जी की प्रतिमा, जो क्षेत्र में अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देती है। मान्यता है कि कलचुरी राजा पृथ्वी देव जू ने सपने में भगवान हनुमान जी की एक चमत्कारिक प्रतिमा को देखने के बाद इस स्थान पर उनकी स्थापना की थी। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आप सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद आप दर्शन करने के लिए थोड़ा और ऊपर आकर श्री बजरंगबली महाराज जी के दर्शन कर लेंगे। और ये रहे हमारे प्रभु जी, आप जिनके दर्शन कर लीजिए बहुत अच्छे से। और यहाँ पर आप जब चढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि बजरंगबली महाराज जी बहुत ही विशाल स्वरूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ पर प्रभु जी के दर्शन के बाद आप आसपास के नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं, जो यहाँ पर चढ़ने के बाद आप जब नीचे देखेंगे ना तो वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं, मन को बहुत ही आनंदित कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय जवाहर, जय श्री राम, नर्मदे हर।